ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुरपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी 111वां अखिल भारतीय संतमत सत्संग के अवसर पर भागलपुर जिला के नवगछिया अंतर्गत आयोजित सत्संग सभा में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के बल से तीर्थों को भी पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज 111वां संतमत सत्संग का दूसरे दिन का यह प्रथम सत्र है और इस मंच के माध्यम से पाठ के द्वारा और सभी महापुरुषों के द्वारा ईश्वर के स्वरूप पर हम लोग अभी चर्चा सुन रहे थे। उसी चर्चा के दरमियान थोड़ा बहुत निवेदन करने का अवसर मुझे भी मिला है। सदगुरु कबीर साहब इस धरातल के समन्वयवादी संत थे। जिस समय आज से 623 वर्ष पूर्व लगभग सदगुरु कबीर साहब का अवतरण जब इस भारत की भूमि पर हुआ, उस समय धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मत पंथ के नाम पर, ईश्वरवाद के नाम पर बड़ी विडंबना फैली हुई थी। एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद था। ईश्वर संबंधी, धर्म संबंधी, संप्रदाय संबंधी सारी विभिन्नताओं को समेट करके सदगुरु कबीर ने इस धरातल पर ईश्वर धर्म संबंधी सबसे पहले समन्वय का प्रयास किया। ईश्वर के संबंध में जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी दो संप्रदाय के बीच, वो हिंदू और मुसलमान, ईश्वर के नाम पर आज भी वो आपस दोनों में बहुत टकराते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने उस ईश्वर के संबंध में समन्वय करते हुए आज से 623 वर्ष पहले कहा था, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहू कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना या में भावन दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। भाई रे दुई जगदीश कहां से आया। साहब कहते हैं कि ये दुनिया के लोगों ईश्वर के नाम पर लड़ते क्यों, ईश्वर के नाम पर झगड़ते क्यों हो। ईश्वर दो तो होता नहीं है और वह ईश्वर जब एक है तो उसके अनेक नामों के कारण उससे लड़ो मत।
लोगों ने कहा कि जब ईश्वर एक है तो फिर उसके नाम अनेक क्यों हैं। अब इसी मन से हमारे पूज्य सुबोधानंद जी महाराज शायद ईश्वर के विभिन्न नामों का अर्थ बताते हुए उस पर बड़ी बृहद चर्चा किए, बहुत अच्छा लगा। नाम अनेक हो जाने से तत्व में कोई भिन्नता नहीं आती है। अब कोई व्यक्ति यहां पर बैठे हो और अंग्रेजी का विद्वान हो, उसे प्यास लगे, वो कहे कि हमें वाटर चाहिए। कोई आदमी हिंदी से जुड़ा हुआ वो कहे हमें पानी चाहिए, कोई कहे हमें जल चाहिए, कोई कहे हमें आग चाहिए। तो पानी कह देने से, जल कह देने से, वाटर कह देने से, आग कह देने से, नीर कह देने से शब्दों में तो बहुत अंतर होगा, लेकिन उसके तत्व में कोई अंतर नहीं होगा। उसी तरह से जो ईश्वर है वो ईश्वर व तात्विक रूप से तो एक है, लेकिन उसके विभिन्न महापुरुषों के द्वारा विभिन्न देश काल परिस्थिति के अनुसार अनुभव करने के आधार पर उसका नामकरण अलग अलग कर दिया गया, और उस नाम के चक्कर में पड़ करके आदमी एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे से घृणा करता है। उस समन्वय का आधार हमारे इन संत महापुरुषों ने खोजा, जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति अपने अंतरतम में किया, अपने हृदय में किया। वह इस धरातल को एक समन्वय का सिद्धांत दिया कि ईश्वर बाहर, जब तक ईश्वर को खोजोगे विवाद में उलझे रहोगे। अपने हृदय के अंदर, अपने अंतरात्मा में जिस दिन ईश्वर के स्वरूप को निहारने की कोशिश करोगे, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। और कबीर साहब ने इस संबंध में बढ़िया से कहा, एक जगह एक हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े थे, दोनों ईश्वर के नाम पर उलझ रहे थे। उसमें से हिंदू ने कहा कि मेरा ईश्वर जो है पूर्व दिशा में निवास करता है, और मुसलमान ने कहा मेरा ईश्वर पश्चिम में निवास करता है। संजोग से उस दोनों के पास सदगुरु कबीर साहब पहुंचे और उनसे पूछा, झगड़ा क्यों करते हो? तो हिंदुओं ने कहा कि पूर्व दिशा हरि को बासा। मुसलमानों ने कहा कि नहीं नहीं, गलत कह रहा है, पश्चिम अलह मुकामा, मेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर पश्चिम में रहता है। पूरब, कबीर साहब ने कहा कि दोनों उलझ जाओगे, दोनों का कभी समन्वय नहीं हो सकेगा। जिस समन्वय की बात पूज्य गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में किया कि सब संतन की बड़ी बलिहारी और सभी संतों का एक ही मत है, इस सिद्धांत को देकर के भी सदगुरु कबीर साहब के उसी परंपरा को, जो आज से 623 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने इस धरती को समन्वय का सूत्र दे करके सभी मानव को प्रेम और ध्यान के धरातल पर खड़ा करने का प्रयास किया, उसी बात को 20वीं शताब्दी में महर्षि मेही बाबा ने कह करके इस मानव समाज को प्रेम और ध्यान के धरातल पर खड़ा करने का प्रयास किया, कृपा किया। सदगुरु कबीर साहब कहते, पूरब दिशा हरि को बासा, यदि इसमें उलझोगे तो विवाद खत्म नहीं होगा। पश्चिम अल्लाह मुकामा, पश्चिम में अल्लाह को जब तक खोजते रहोगे समाधान नहीं होगा। तो समाधान कहां होगा? कबीर साहब कहते, पूरब के भी झंझट को छोड़ो, पश्चिम के भी झंझट को छोड़ो, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दोनों के झंझट को छोड़ करके दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा, दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। जब दिल में खोजने की बात, घट में खोजने की बात संतों ने की, कबीर साहब ने की, तो कबीर साहब के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया गया कि कबीर साहब ईश्वर के विरोधी है, कबीर साहब धर्म के विरोधी है, कबीर साहब भक्ति के विरोधी है। निर्गुणिया कह करके कबीर साहब का मजाक उड़ाया जाता रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि केवल सदगुरु कबीर साहब ही कह रहे कि घट के अंदर है। जिसको सनातन धर्म का आदि शंकराचार्य जगत गुरु कहा जाता है, उस आदि शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी से जब पूछा गया कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि न पातालम न च विवरम गिरिनाम नैवांधकारम न कुक्षयो नोदधिनाम गुहा यश्चांग निहितं ब्रह्म शाश्वतम बुद्धि वृत्ति मति विशिष्टाम कवयो बदंती। शंकराचार्य कहते हैं कि न पातालम, वह ईश्वर कहीं पाताल में नहीं रहता है, न पातालम न च विवरम, किसी विवर में, किसी गुफा में भी वह ईश्वर छिपा हुआ नहीं है कि उसको खोजने के लिए किसी पहाड़ के कंदराओं में जाया जाए। न पातालम न च विवरम गिरिनाम,
गिरी के पत्थर के कंदराव में वो छिपा हुआ नहीं है। नैवांधकारम, वह अंधकार में भी नहीं है। न कुक्षयो नोदधिनाम, वह नदी के गर्भ में भी, समुद्र के गर्भ में भी छिपा हुआ नहीं है। तब है कहां? न पातालम न च विविरम गिरिनाम नैवांधकारम न कुक्षयो नोदधिनाम गुहा यस्यांग निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धि वृत्ति मति विशिष्टाम कवयो वदंती। जो अनुभव करने वाले महापुरुष है, जिसने भी ध्यान और साधना के आधार पर उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव किया है, उस सब का एक ही मत है कि वह ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। उस घट में ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। सदगुरु कबीर ने इसी को कहा कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 रे सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे। इसी को पूज्य गुरु महाराज ने 20वीं सदी में आकर के जगत के सामने यह उद्घोष किया, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। बाहर से बिल्कुल मना किया। जब भी खोजो, जब भी प्राप्त होगा तो अपने अंदर में ही प्राप्त होगा। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। वह परमात्मा, वह ईश्वर आत्मा का परमार्थिक स्वरूप है, आत्मा का निर्विकार स्वरूप है। उस आत्म तत्व को समझ करके उसको निर्विकारता में लाने की साधना, आवरणों से मुक्त करने की साधना यदि हम करेंगे तो इसी को महाभारत में कहा गया है कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणः तेरे वितु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। जब तक विकारों के अधीन, माया प्रपंचों के अधीन यह आत्मा रहती है, वासनाओं के अधीन यह आत्मा रहती है, तब तक यह क्षेत्रज्ञ और आत्मा कहलाती है। लेकिन जिस दिन गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु युक्ति से ध्यान भजन साधना करके इस आत्मा को सभी प्रपंचों से, सभी विकारों और वासनाओं से हम मुक्त कर लेते हैं, उसी दिन यह आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाती है। वह परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है। तो बस इतना ही निवेदन करके मंचासीन सभी पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए तमाम श्रोता बंधुओं के हृदय में बैठे परमात्मा को सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।